हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी से अरुण कुमार आपके लिए लाता है कहानियों का पिटारा, जिसमें होती है कुछ मनोहर कॉमिक्स कहानियाँ और कुछ धार्मिक कथाएं। आप धार्मिक कथाओं में सुन रहे हैं महाशिव पुराण श्री रुद्र संहिता में अध्याय 13 में शिव पूजन की श्रेष्ठ विधि को वर्णन किया गया है। तो आइए सुनते हैं अध्याय 13 महाशिव पुराण में श्री रुद्र संहिता में अध्याय 13। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताता हूँ। यह विधि समस्त अभीष्ट तथा सुखों को प्रदान करने वाली है। उपासक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करे, दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रार्थना करे। हे देवेश उठिए, हे त्रिलोकीनाथ उठिए, मेरे हृदय में निवास करने वाले देव उठिए और पूरे ब्रह्मांड का मंगल कीजिए। हे प्रभु, मैं अधर्म को नहीं जानता हूँ, आपकी प्रेरणा से ही मैं कार्य करता हूँ। फिर गुरु चरणों का ध्यान करते हुए कमरे से निकलकर शौच आदि से निर्मित हो, मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करे, दोनों हाथों और पैरों को धोकर दातून करे तथा 16 बार जल की अंजलियों से मुंह को धोए। ये कार्य सूर्योदय से पूर्व ही कर ले। हे देवताओं और ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी और रविवार के दिन दातून न करे। नदी अथवा घर में समय से स्नान करे। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान और उपवास वाले दिन गर्म जल में स्नान न करे। क्रम से वारों को देखकर ही तेल लगाए। जो मनुष्य नियम पूर्वक रोज तेल लगाता है, उसके लिए तेल लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। सरसों के तेल को ग्रहण के दिन प्रयोग में न लाए। इसके उपरांत स्नान पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। स्नान के उपरांत स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्र को धारण करें। दूसरों के पहने हुए अथवा रात में सोते समय पहने वस्त्रों को बिना धुले धारण न करें। स्नान के बाद पितरों एवं देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तर्पण करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करे और आचमन करे। पूजा हेतु स्नान को गोबर आदि से लेप कर शुद्ध करे। वहां लकड़ी के आसन की व्यवस्था करे। ऐसा आसन अभिष्ट फल देने वाला होता है। उस आसन पर बिछाने के लिए मर्ग अर्थात हिरण की खाल की व्यवस्था करें। उस पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाए। त्रिपुंड से जप तप तथा दान सफल होता है। त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष धारण करे। तत्पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करे। पूजा सामग्री को एकत्र करे। फिर जल, गंध और अक्षत के पात्र को दाहिने भाग में रखे। फिर गुरु की आज्ञा लेकर और ध्यान करते हुए सपरिवार शिव का पूजन करे। विघ्न विनाशक गणेश जी का बुद्धि सिद्धि सहित पूजन करे। ओम गणपते नमः का जाप करके उन्हें नमस्कार करे तथा क्षमा याचना करे। कार्तिकेय एवं गणेश जी का एक साथ पूजन करते तथा उन्हें बारंबार नमस्कार करे। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करे। तत्पश्चात भगवती देवी की पूजा करे। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से शिव पूज्य का पूजन करे। प्रेम पूर्वक नमस्कार करे। अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य किसी धातु की शिव प्रतिमा बनाए। भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा कर उन्हें नमस्कार करे।
मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करे तथा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे। घर में भी मंत्रोच्चार करते हुए पूजा करनी चाहिए। पूजा उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। आसन पर बैठकर गुरु को नमस्कार करे। आर्घ्य पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शांत मन से पूर्ण श्रद्धावंत होकर महादेव जी का आह्वान इस प्रकार करें। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं और पार्वती देवी के पति है, जिनके सब रूप का वर्णन शास्त्रों में है, जो समस्त देवताओं के लिए पूजित है, जिनके 5 मुख 10 हाथ तथा प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र है, जो सिर पर चंद्रमा का मुकुट और जटा धारण किए हुए है, जिनके रंग कपूर के समान हैं, जो बाघ की खाल बांधते हैं, जिनके गले में वासुकी नामक नाग लिपटा है, जो सभी मनुष्यों को शरण देते हैं, वो सभी भक्त जन जिनकी जय जयकार करते हैं, जिनका सभी वेदों और शास्त्रों में गुणगान किया गया है, ब्रह्मा विष्णु जिनकी स्तुति करते हैं, जो परम आनंद देने वाले तथा भक्त वत्सल्य है, ऐसे देवों के देव महादेव भगवान शिव शंभु जी का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार आह्वान करने के पश्चात उनका आसन स्थापित करे। आसन के बाद शिव जी के पाद और आर्घ्य दे। पंचामृत के द्रव्यों द्वारा शिवलिंग को स्नान कराए तथा मंत्रों सहित द्रव्य अर्पित करे। स्नान के पश्चात सुगंधित चंदन का लेप करे तथा सुगंधित जल धारा से उनका अभिषेक करे। फिर आचमन कर जल दे और वस्त्र अर्पित करे। मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द अर्पित करे। पुष्प चढ़ाई। शिवजी के प्रत्येक मुख पर कमल, शतपत्र, शंख, पुष्प, धतूरा, मुंद्रा, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बेलपत्र चढ़ाकर प्राभक्ति से महेश्वर की विशेष पूजा करें। बेलपत्र समर्पित करने से शिवजी की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित तेल बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। गुग्गुल और अगरू की धूप दे। घी का दीपक जलाइए। प्रभु शंकर, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप आर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए और भोग व मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। यह कहकर आर्घ्य अर्पित करे। नैवेद्य व ताबुल अर्पित करे। 5 बत्ती की आरती करे। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने तथा संपूर्ण शरीर में 7 बार आरती दिखाए। तत्पश्चात शिव जी की परिक्रमा करे। हे प्रभु शिव शंभु भोलेनाथ शंकर, मैंने अज्ञान से अथवा जानबूझकर जो पूजन किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे भगवान, मेरे प्राण आप में लगे हैं। मेरा मन सदा आपकी ही चिंतन करता है। हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, जिनके पैर लड़खड़ाते हैं उनका आप ही एकमात्र सहारा है। जिन्होंने कोई भी अपराध किया है उनके लिए आप ही शरणा दाता है। यह प्रार्थना करके पुष्पांजलि अर्पित करे तथा पुण्य भगवान शिव को नमस्कार करे। देवेश्वर प्रभु, आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे तथा जब पूजा का समय हो तब पुनः यहाँ पधारे। इस प्रकार भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए उनका विसर्जन करे और उस जल को अपने हृदय में लगाकर मस्तक पर लगाए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आपको शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि बताई है, जो भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। ऋषिगण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सर्वश्रेष्ठ है। आपने हम पर कृपा कर शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन हमसे किया, जिससे सुनकर हम सब कृतार्थ हो गए। जय शिव शंभुनाथ की जय।